तो दोस्तों सीधी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और उनके साथ ही दो और सांसदों ने यानी कि 3 सांसदों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि वो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। और दावा यह भी किया कि वो नहीं बल्कि 10 राज्यसभा आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनमें से 7 कुल मिलाकर के ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस दावे का क्या मतलब है और क्या कोई भी पार्टी बदल सकता है, और पार्टी अगर बदल देगा तो क्या वो सांसद रह पाएगा? इसके लिए क्या कोई कानून है? तो हाँ, कानून है। इसके लिए दल बदल कानून 1985 में आ गया था। तो ये इतने पहले ऐसा कानून क्यों आया था? दरअसल 1967 में हरियाणा के एक विधायक जिनका नाम है गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, जहां से एक कथन चल पड़ा आया राम गया राम। तो आया राम गया राम उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो बार बार पार्टी बदल लेते थे। और 60 के दशक में एक ऐसा समय आता है जब कई राज्य सरकारों की पार्टियां गिर रही थी, क्योंकि कभी भी कोई पार्टी बदल लेता था और समूह में भी पार्टी बदल लेते थे तो सरकारें बदल जाती थी। जो पार्टी चुनाव हार चुकी है वो भी सरकार बना लेती थी क्योंकि दल बदल हो जाते थे। तो इस बात को रोकने की चिंता जाहिर की गई क्योंकि यह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ था। और उसके बाद 1985 में दल बदल कानून आता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और उसके बाद यह तय किया जाता है कि संविधान संशोधन में एक अनुसूची जोड़ी जाए जिसको कहा गया 10वीं अनुसूची, और कभी कोई ऐसा दल बदल करे तो उसके लिए एक तरह से उसे सजा मिले, उसकी सांसद की सदस्यता खत्म हो जाए, विधानसभा में विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाए। तो अब यह किस प्रकार से क्या काम करता है, इसके पीछे का प्रावधान क्या है, और क्या हर बार ऐसा ही होगा कि कोई पार्टी बदलेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा और उनके जो साथी हैं वो अभी भी सांसद बने रह सकते हैं। तो किस बेस पर कहा जा रहा है उसको भी समझते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक जरूरी जानकारी जान लीजिए कि दृष्टि IAS आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए और कहीं से भी कभी भी तैयारी करने के लिए GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स ला चुकी है। और इस कोर्स की खास बात यह है कि दृष्टि IAS के दृष्टि लर्निंग ऐप से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप जब चाहें तब क्लास करें। और ये पूरे कोर्स का सिलेबस 14 महीने में कवर किया जाएगा, यानी कि आपकी UPSC की चाहे प्रीलिम्स की तैयारी हो चाहे मेंस की हो, कंप्लीट GS की तैयारी 14 महीनों में कवर की जाएगी। और आप जितनी बार चाहें उतनी बार क्लास को देख सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर 18 महीनों तक। और सिर्फ बेहतरीन क्लासेस ही नहीं मिलेंगी बल्कि आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर भी पहुंचाया जाएगा और प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा 34,999 रुपए में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, बाय नाउ में जाएं कोर्स में, वहां पर बाय नाउ में जाने के साथ ही कोड अप्लाई करें, कूपन कोड है कैपिटल में KEVAL, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं शुरू से। तो दरअसल इस मामले में एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ सांसद थे, उन्होंने क्या किया, पार्टी बदल ली। अब पार्टी बदल ली तो इसके लिए जो कानून है उस कानून का नाम क्या है? दल बदल कानून। कब आया? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्रावधान क्या है, सदस्यता कैसे जाएगी किसी की। कुछ बातें हैं, सदस्यता कैसे जाएगी, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, कोई सदस्यता त्याग दे। अब त्याग देगा सदस्यता तो रहेगी नहीं। फिर यानी कि अगर कोई सदस्यता ही त्याग देगा तो कैसे रहेगी? इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया, सदस्य नहीं रहेगा, ये भी है ना। फिर उसके बाद दूसरा है, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, दूसरी पार्टी ज्वाइन किया तो सदस्यता चली गई। अब यहां पे एक बात यह है कि व्हिप के, जैसे कि कोई पार्टी है, उस पार्टी से कोई सदस्य है, सांसद है, अब उस पार्टी के निर्देशों को नहीं मानता है तो निर्देशों को जो नहीं मानेगा
निर्देशों को नहीं मानेगा तो भी सदस्यता जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद ये है, मान लीजिए कि कोई ऐसा सांसद है जो कि मनोनीत है। अब मनोनीत सांसद अगर है तो वह 6 महीने पूरे होने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यानी कि मनोनीत सांसद होना चाहिए। और मनोनीत का मतलब क्या है? जो निर्वाचित नहीं हुए, जिनका चुनाव नहीं हुआ है, जिन्हें मनोनीत किया गया है और 6 महीने अगर हो जाते हैं और उसके बाद ये पार्टी चेंज करते हैं तो इनकी सदस्यता चली जाती है। और उसके बाद निर्दलीय की हम बात करें, जो निर्दलीय सदस्य हैं, जो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े थे, तो याद रखिएगा जो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सब चीजें आपको इस कानून में मिल जाएगी। लेकिन अब बात यह है, क्यों कहा जा रहा है क्या सदस्यता बची रहेगी? सवाल यही है, क्या सदस्यता इनकी बची रहेगी? तो यस, इनकी सदस्यता बची रहेगी, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? इसके पीछे का काम करता है 91वां संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन क्या है? ये संविधान संशोधन ये तय करता है कि एक खास सीमा, वो सीमा क्या है? वो सीमा है कि अगर 2/3 किसी पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है मर्जर। मर्ज हो गए, विलय हो गया, मर्ज हो गए। तो 2/3 सदस्य कम से कम जब जाएंगे, तो अब क्या कहा जा रहा है यहां पे कि अगर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं और 7 चले जाते हैं तो यह 2/3 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, तो ऐसे में सदस्यता बनी रहेगी। ये इसके पीछे का एक आधार बनता है। पहले यह नंबर जो थे, जो सदस्यता बनी रहने के लिए जो नंबर चाहिए था वो 1/3 था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के तहत मैंने जैसे आपसे कहा कि वह मर्जर की बात आ गई 2/3 पर, तो मुश्किल हो गया। 2/3 सदस्य अपनी पार्टी छोड़ के कैसे जाएंगे? ये बहुत ही अलग अलग परिस्थितियों में होगा। ऐसा हम देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। वहां की सरकार में बदलाव इसी विलय की वजह से हुए थे, सत्ता में परिवर्तन। ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि इससे होता क्या है? क्या दल बदल जो कर रहे हैं उस दल बदल से, क्योंकि दल बदल को निर्णय, जैसे कि कोई सदस्य नहीं रह जाएगा, जैसे कि किसी पार्टी ने, अभी आम आदमी पार्टी क्या करेगी? राज्यसभा के सभापति से कहेगी कि इनकी सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। तो निर्णय कौन लेगा? वो निर्णय लेगा जो उस संसद का, या अगर राज्यसभा की बात करें सभापति, या लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, वो निर्णय लेंगे। तो वो निर्णय लेंगे, तो निर्णय की जो सीमा है, अब यही दिक्कत है यहां पे आलोचना क्या होती है इसकी? सदस्यता पर निर्णय में देरी आ सकती है, क्योंकि समय सीमा निर्धारित। देरी क्यों आएगी? क्योंकि समय सीमा स्पष्ट नहीं है कि ये सदस्य हैं या नहीं है, इस पर निर्णय ही नहीं आ पा रहा है। दूसरी बात ये आ गई कि यह भी आरोप लगता है कि जो जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं या सभापति हैं राज्यसभा के, तो कहा जाता है कि ये राजनीतिक रूप से बायस्ड भी हो सकते हैं, निर्णय लेने में इस वजह से देरी कर सकते हैं, ऐसा आक्षेप लगाया जाता है, यानी कि पूर्वाग्रह की बात की जाती है। फिर उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग की एक बात की। अब हॉर्स ट्रेडिंग क्या है, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। हॉर्स ट्रेडिंग का सीधा मतलब यह है कि जैसे कि कोई भी अपनी पार्टी चेंज करता है, पार्टी बदलता है, तो कहा जाता है उसको, उसके ऊपर या तो दबाव रहा होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, मतलब या तो कुछ दबाव रहा होगा या तो कुछ लालच रहा होगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सकता है लालच दे करके भी। तो ये डर कई बार हमने देखा है, कई विधानसभा के चुनाव होते हैं जहां पे स्पष्ट बहुमत नहीं होता, या मामला बहुत ही टक्कर का होता है, या स्पष्टता थोड़ी नहीं समझ में आती है कि कौन सरकार बना सकता है, तो वहां पर ही हॉर्स ट्रेडिंग का जो मसला है कई राज्य की विधानसभाओं में खूब दिखता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गया, अध्यक्ष और सभापति पर पूर्वाग्रह को लेकर के जो बात कही जाती है, और सदस्यता पर निर्णय की बात में जो देरी की बात की जाती है। और यहाँ पे बात यह है कि कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है,
कोई पार्टी के निर्देशों को नहीं मान रहा है मान लीजिए, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को मान रहा है, वो ऐसा गलत भी नहीं कर रहा है, वो लोकतंत्र के मूल्यों को या जनता के लिए सही तरीके से भी आवाज मान लीजिए उठा ही रहा है, लेकिन वो पार्टी के हित में नहीं जा रहा है, तो क्या ऐसे में उसकी सदस्यता सही समाप्त हो जाना ठीक है? तो ये सारे आरोप लगाए जाते हैं इस कानून के संदर्भ में। तो ये बात रखिएगा कि जनता बनाम पार्टी भी कभी कभी हो जाती है। तो ये आलोचनाएं हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कानून है, संविधान संशोधन बना है, तो आगे वो देखते हैं क्या इसमें बदलाव होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ मुख्य खबर जितनी थी कि अगर कोई दल बदल किया है तो उससे संबंधित क्या प्रावधान है, क्या चिंताएं हैं, वो आपको पता रहे। अब यूपीएससी में 2014 में एक बहुत सीधा सा सवाल आया था, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है। सवाल बड़ा आसान है, जवाब दीजिएगा कि दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो जवाब दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए करना यही है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे अपडेट आपके लिए आने वाले हैं। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।